नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपा ऋषि कहने लगे कि ही राजन, ब्रज की जो गोपिकाएं हैं, भगवान आज इनको अपने साथ महाराज का सौभाग्य दे रहे हैं, जो महाराज की कथा आगे आएगी। गोपियों के साथ में भगवान ने लीला करी, गोपियों का माखन चुराया। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये ब्रजवासी ग्वाल बाल कोई साधारण नहीं है। कहा जाता है कि ब्रज में वास मिलना बड़ा सौभाग्य होता है, ब्रजवासी होना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब ब्रज का जाकर के वास प्राप्त होता है। भगवान स्वयं कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा, ये मेरे जीवन प्राण, इन्हें कबहु न विसारियो, मोय नंद बाबा की यान। ये सभी ब्रजवासी मेरे जीवन है, प्राण है, मेरे आराध्य हैं। इनको कभी भी मैं भूल नहीं सकता। इन ब्रजवासियों के लिए मैं हर परिस्थिति में हर प्रकार से प्रेम के बंधन में बना रहूंगा। ब्रजवासियों की तप बल की जरूरत नहीं, इनका तो प्रेम ही मुझे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। कहा जाता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण जन्म खंड के 28वें अध्याय के अनुसार गोपियों के 33 गण रास मंडल में आए थे। एक बार भगवान का समुद्र वेणुनाद सुनकर के जब रासेश्वरी नहीं आई, तब भगवान ने दोबारा से वेणुनाद किया। इस बार श्री राधा ने विचारा कि अब न चलने पर प्रलय कोप हो सकता है। दिव्य छवि से तुरंत चंद्रावली के साथ प्रकट हो गई। भगवान पर विमोहित कथा कपाक्ष मंद मंद मुस्कान सदा बखेरने लगी। उस समय रासोल्लास में उनके रोम रोम से किशोरी जी के रोम रोम से लाखों गोपियां प्रकट हो गईं। उनकी छवि करोड़ों कामदेवों को भी लजाने वाली थी। श्री रासेश्वरी के साथ सुशीला आदि 33 सखियां भी अपनी अपनी टोली के साथ प्रकट हुई। सुशीला के साथ 16,000, कुंती गोपी के साथ 10,000, कदम माला के साथ 13,000, यमुना के साथ 14,000 गोपियां। इस प्रकार से जानवी के साथ 9,000, परम मुखी के साथ 9,000, सावित्री के साथ 15,000, स्वयं प्रभा के साथ 7,000, सुधामुखी के साथ 14,000। इस प्रकार से सभी गोपियों के साथ गोपियां अनेक प्रकट हुई। गर्ग संहिता के अनुसार भगवान ने जो ब्रज में लीला करी, वहां पर वर्णन आता है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी जब मिथिलापुरी में गए, रामचंद्र जी जब मिथिलापुरी पहुंचे तो वहां पर मिथिलापुरी की जो स्त्रियां थीं, उन्होंने श्री रामचंद्र जी को पाने के लिए प्रार्थना करी, पूजा पाठ करने लगी, शंकर भगवान की आराधना करती, नारायण भगवान की कहती कि हमें भी ऐसा सुंदर पति प्राप्त होता, इनके साथ नित्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता। ये सब उसी पुण्य प्रताप के कारण भगवान श्री राम ने तथास्तु कहा कि द्वापर युग में तुम्हें गोपी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। मिथिलापुरी की स्त्रियां भी अपने उस वरदान के प्रभाव से ब्रज में आकर के गोपियां बनी। एक बार कुछ गोपियां भगवान श्री रामचंद्र जी कौशल देश में जब वापिस आ रहे थे,
तब श्री रामचंद्र जी को रूप को देखकर स्त्रियां मोहित हो गई थी। उन्हें भी गोपी होने का वरदान भगवान श्री रामचंद्र जी ने दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए। अयोध्या की स्त्रियां भी राम सीता के रूप को देखकर मोहित हो गईं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, चिंता न करो, तुम्हें गोपी बनने का सौभाग्य मैं द्वापर युग में देता हूँ। मेरी कृष्ण लीला में तुम सम्मिलित होकर मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। इधर जो है श्री रामचंद्र जी दंड कारण पहुंचे। वहां गोपाल मंत्रों के उपासक जो मुनिगण रासात भगवान का ध्यान कर रहे थे, जटा मुकुट धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी को देख करके वो राम जी के रूप को देख के मोहित हो गए। वो सीता जी के समान, कि जैसे सीता जी सेवा करती हैं, उनका भाव था कि सीता के समान हम भी रामचंद्र जी की सेवा करते, उनके चरणों की दासी बन जाते। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, चिंता न करो, कृष्ण अवतार में तुम गोपी बनो, तुम्हें भी मेरी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी पंचवटी पहुंचे। वहां की भील कन्या स्त्रियां रामचंद्र जी के दर्शन करने आई। रामचंद्र जी के दर्शन करके मोहित हो गईं, प्राण त्यागने लगी। तब भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता ना करो देवियों, द्वापर युग में मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। एक बार जब श्री रामचंद्र जी ने माता सीता का परित्याग कर दिया, रासु यज्ञ करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हजारों रासु यज्ञ किए। हर बार सोने की सीता बनाई जाती थी और जैसे श्री रामचंद्र जी के पास विराजमान करके प्राण मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता था, तो मेरे प्रभु तो जगत पिता हैं, कण कण में व्याप्त हैं, जिनके साथ बैठेंगे और निर्जीव में भी प्राण आ जाते हैं। वो सभी सोने की सीताएं, उनका एक समूह एकत्र हो गया, बहुत सारी सीताएं हो गई। वो सभी सीताएं चेतन होकर के एक दिन श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच गई। यज्ञ सीता समो वनम मंदरे राघवस्य च कांचेन्यगना भूत्वा राम रंतुम समागतः। भगवान ने उनसे कहा कि देवियों, तुमने पत्नी रूप धारण करके मेरा साथ दिया है, तुम्हारे अंदर प्राणों का संचालन हो गया है। इस जन्म में, इस अवतार में मैं एक सीता का ही पति हूं, पर तुम्हें द्वापर युग में गोपी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय पर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इसी प्रकार बैकुंठ निवासिनी, श्वेत द्वीप निवासिनी, लोकाचल निवासिनी सभी देवियां आकर के ब्रज में गोपियां बनी। रास मंडल में भगवान ने उन सभी को अपने प्रेम में बस में कर लिया। उन सभी का प्रेम पवित्र था, कोई काम वासना नहीं थी। सभी का प्रेम इतना पवित्र था, पवित्र प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के संग नृत्य करना चाहती थी। आप भी जिस भाव से भगवान की महारास में प्रवेश करना चाहें, तो ये गोपी भाव रखें तो ब्रज में प्रवेश अवश्य मिलेगा। हे राजन, गर्गाचार्य जी ने स्वयं लिखा है, यारा सिरंगे विनिदाय बाहुम कृष्णाशयो प्रेम विभिन्न चित्रा चक्रोर्वते कृष्ण मलम तपोस्तम नाशक्तयो बदने पड़ेंदा। वेद की 16,000 ऋचाएं वो भी ब्रज में आकर के 16,100 जो ऋचाएं थी, द्वारका में जाकर के कृष्ण भगवान की पत्नी बनी थी, जो 16,100 रानी राक्षस वमासुर के बंधन से छुड़ाई थी। अस्तावक्र सहस्ते शताधिक्य स्तता ब्रह्म रूपार। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, गोपियों की संख्या 63 कोट बताई जाती है और सभी गोपियों में चंद्रावली प्रधान थी और उन सब में राधा रानी सर्वश्रेष्ठ थी। राधा रानी सब प्रधान है। राधा रानी के बाद में दूसरी गोपी चंद्रावली आती है।
भक्ति शास्त्र का निर्णय है। ब्रज में जो गोपियां रास मंडल में आई, उनके पीछे पीछे कई हजार विवाहितों ने भी भगवान श्री कृष्ण के समीप जाना चाहा, परंतु उन्हें अनुचित समझकर योग माया की प्रेरणा से उनके पतियों ने उन्हें घरों में रोक लिया। भगवान के रास मंडल में किसी विवाहित स्त्री ने प्रवेश नहीं करा। भगवान का रास मंडल पवित्र था। कुछ गोपियों ने, इनमें से 7 गोपियों ने अपना शरीर त्याग करके भगवान के रास मंडल में प्रवेश किया था। भगवान के प्रति इनका भाव पवित्र था। भगवान को गोपियां पुत्र भाव में प्रेम करती थीं। कुछ गोपियां उनको पति भाव में करती, जो कुंवारी कन्याएं छोटी छोटी अवस्था की थीं, पर जो बड़ी गोपियों ने पुत्र भाव में, बराबर की गोपियों ने भ्राता भाव में कि हम बहन हैं, हमारे भाई हैं, सखा भाव में भगवान से प्रेम किया था। सभी का प्रेम पवित्र था, किसी का प्रेम दूषित नहीं था। सभी गोपियों का अनंत प्रेम था। भगवान के प्रति ऐसा भाव करके योग माया के प्रसाद से संग्रहित होकर के चिन्ह में शरीर धारण करके गोपियां महारास में प्रवेश कर गईं, जो आज भी महारास में भगवान के साथ में लीला करती हैं। आज भी वृंदावन में महारास होता है, जिनमें गोपियां महारास में सम्मिलित होती हैं। आज भी निज वृंदावन में सेवा कुंज में कोई रुक नहीं पाता। रात को जो दर्शन कर लेता है उसे भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाती है। संसार के लिए गूंगा, बहरा, अंधा, पागल हो जाता है, परंतु वास्तव में राधा कृष्ण के रूप में खो जाता है। दिन के अंदर जाओ, आपको हजारों बंदर मिलेंगे। जैसे सायकाल होती है, रात्रि काल में सारे निकल के चले जाते हैं। राधे राधे की ध्वनि सुनते ही सब छोड़ के चले जाते हैं। आज भी महारास होता है वृंदावन में, निज वृंदावन में, सेवा कुंज में, निधिवन में भगवान आते हैं। आज भी श्रृंगार जो सेज किया जाता है 7 तालों के भीतर रहता है, सारा श्रृंगार फैला मिलता है। दातुन पान चबे हुए मिलते हैं, प्रसादी गैन की हुई होती है कि कोई आया जिन्होंने इस सेवा को गैन किया और सेवा को गैन करके चले गए। किसी भक्त को भगवान की सेवा का साक्षात्कार हुआ था, उसकी भी कथा हम आगे की वीडियो में आपको सुनाएंगे, अध्याय में सुनाएंगे। राधा रानी की इस महिमा को सुनकर के जीवन धन्य हो जाता है। हर प्रकार के देविक, देहिक, भौतिक तीनों प्रकार की तापों से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मजय संसूना ददर्प कंदर्प दर्पा जयति श्रीपति गोपीरासा मंडला मंडना कामं कथम न पुनरस्य मनाश्रेता। भगवान की महाराज की, भगवान की लीलाओं की कथा सुनने से, राधा रानी का चित्र सुनने से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार सभी का नाश हो जाता है। कोई भी शत्रु आपको परेशान नहीं कर सकता। हर प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। संसार में आपकी जो भी इच्छा हो वो इच्छा भी पूरी होती है। मेरी किशोरी जी, मेरे माधव आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। आप भाव से, रस के द्वारा बार बार भगवान की कथा श्रवण तो करो, हर बार आपको नए आनंद की अनुभूति होगी। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम कर देते हैं। आगे कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।